एक तो चलिए सीमा जो है वो भारत में आ रही है और अभी फिर मामला आ रहा है कि अंजू जो वो पाकिस्तान में जाके शादी रचा ले रही है। देखिए वो कितने अच्छे हैं इस मामले में जी, कि कितने प्यार करने, धर्म बदलवाने के। हमारे भारत में सीमा जी 4 बच्चे थे उसके लेके आई, जी तलाक के बाद आई, जी, ठीक है, डाइवोर्स के बाद आई। जी जी और अंजू गई जी बिना तलाक के, पति यहाँ उसका है। जी अंजू के 2 बच्चे हैं, वो बच्चे यहाँ हैं, बच्चों को नहीं लेके गई, ठीक है बात है। जी जी और उन्होंने फटाफट, ये 1 साल से लगी रही, भारत ने वीज़ा नहीं दिया, नहीं हो पाया, नहीं दी पाया। पाकिस्तान ने जरा सी देर में वीज़ा दे दिया उसको, दे दिया ना अंजू को, ठीक है। अब वो वहाँ गई, जाते ही नसरुल्लाह की बीवी बन गई 2 दिन में ही। आप ये देखिए 2 दिन में, 2 दिन में, सुनो 2 दिन में निकाह हो गया। हाँ। निकाह नामा भारत और पूरी दुनिया में पहुंच गया जी। 10 ग्राम सोने की मेहर डिसाइड हो गई जी। मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के एप्लीकेशन लग गई जी। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के यहाँ, पीर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के यहाँ पेश हो गई कोर्ट में। रेशमी मलमल का बुर्का उसकी साइज का बन गया जी। उसने पहन लिया, वीडियोग्राफी हो गई, प्री वेडिंग शूट हो गया। नहीं, प्री वेडिंग नहीं, वेडिंग शूट है। प्री वेडिंग तो बताया जा रहा जी, जी, वेडिंग शूट है जी। वेडिंग शूट हो गया, हनीमून बन गया, सुहाग रात बन गई, वादियों में घूमना हो गया, लंच डिनर हो गया, ठीक है। और सुरक्षा दे दी कोर्ट ने। डीआईजी ने प्रेस ब्रीफिंग कर दी, डीआईजी साहब ने प्रेस ब्रीफिंग कर दी पाकिस्तान के कि अंजू अब वो बन गई है, क्या नाम उसका, फातिमा बन गई है, वाइफ ऑफ नसरुल्लाह। अंजू नहीं नाम रहा, फातिमा वाइफ ऑफ नसरुल्लाह बन गई है और उसका निकाह हो गया है। निकाहनामा ये है, 10 ग्राम सोना डिसाइड हो गया मेहर में, इज्जत सम्मान के लिए उसके लिए। कोर्ट में कागज लग गए, कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गई, कोर्ट में पेशी हो गई और उसकी वलीमे की दावत हो गई, सुहागरात हनीमून हो गया जी। तो फिर सीमा के साथ उल्टा क्यों हो रहा है भारत में? यही तो बात है, क्यों वहाँ के लोग इस मामले में तेज हैं जी। वहाँ बहुत तेजी से काम कर लेते हैं, बहुत जल्दी कर लेते हैं। भारत के लोग सोचते रहते हैं। पाकिस्तान में भी 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान शक नहीं करता, डाउट नहीं करता। लेकिन यहाँ डाउट हो रही है। वो उसे भारत का आतंकवादी नहीं मानते, उसे भारत का जासूस नहीं मानते, वो स्पाई नहीं मानते, वो उसे चीटर नहीं मानते, वो उसे खालिस्तानी नहीं मानते, वो उसे लिट्टे का नहीं मानते। लेकिन भारत में तो कुछ बहुत सारे ऐसे दूसरे विचारधारा के लोग हैं जो सीमा हैदर को जी तोड़ से चाहते हैं कि इसको वापस पाकिस्तान भेजा जाए तो भेजा जाए, इसके लिए हमें कुछ भी करना है। उनकी अपनी सोच है, जो जिसके पास होता है वो वही देता है जी। जिसके पास मिठाई है वो मिठाई देगा, जिसके पास नमकीन है वो नमकीन देगा, जिसके कड़वाहट है वो कड़वाहट देगा जी। वो तो सब कुछ जो है जिसके पास देगा। उनके फूल वाले के, अब जो जिसका फूल है ये फूल दे जाते हैं, ये दे जाते हैं। प्यार है अपना अपना, कोई कुछ दे जाता है, लेकिन फूल गुच्छे के साथ रहते हैं तो अच्छे रहते हैं। भारत ने दुनिया को नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी सर। भारत ने नारा दिया वसुधैव कुटुम्बकम। भारत नारा देता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया जी सर। भारत की डबल इंजन सरकार जो कि उत्तर प्रदेश में और केंद्र में है, आदरणीय मोदी जी की और आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी की, योगी जी की जो सरकार है, वो क्या कहती है, डबल इंजन की सरकार। उसका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय होना चाहिए। तो सीमा हैदर को भारत में रहना चाहिए? बिल्कुल भारत में रहना चाहिए जी। भारत में कब रहना चाहिए? मेरी एक शर्त है जी। आप ATS से जांच करा लें जी, आप NIA से जांच करा लें, आप CBI से जांच करा लें, आप RA से जांच करा लें, आप IB से जांच करा लें। जिससे आपको जांच करानी, बेहतर से बेहतर जांच करा लीजिए, कोई आपत्ति नहीं हमें। अगर सीमा हैदर ISI निकला या जासूस निकली तो? अभी सुनिए तो आप जी, जब इससे नहीं निकलेगी हाँ। हमें विश्वास है ना CBI ना RA में ना IS निकलेगी, ना उससे NIA से जांच मिलेगी। अगर इसके बाद भी ना निकले तो उसका पॉलीग्राफी टेस्ट कराइए, लाई डिटेक्टर कराइए, ब्रेन मैपिंग कराइए, नार्को टेस्ट कराइए। उससे भी ना निकले उसके बच्चों का कराइए, उसके बच्चों का DNA कराइए। जो आरोप लगाए जाते हैं उसके बच्चे नहीं हैं। फिर आप छोड़ दीजिए ये कहना उसे साड़ी कैसे पहनना आती है, हिंदी दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय भाषा, उसे हिंदी बोलना क्यों आती है।
वो बिंदी क्यों लगाती है? अरे साहब, इंग्लिश बोल लेती है जबकि 5वीं पास है। योग्यता कभी मोहताज नहीं होती डिग्रियों की। योग्यता जो है वो डिग्रियों की मोहताज नहीं होती। जी सर। डिग्री डोनेशन से बड़ी बड़ी जगह की मिल जाती हैं, डोनेशन से एडमिशन हो जाते हैं, लेकिन योग्यता के लिए चाहिए होती सीखने की प्रक्रिया। उसमें सीखने की भावना है, सीखने की क्षमता है, सीखने का मन है, सीखने का हित है। ये इस प्रकार से अगर आप कह रहे हैं सर कि सीमा हैदर को भारत में रहना चाहिए, उस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत आके रह जाएंगे, किसी भी देश के हैं वो भारत आके रह जाएंगे, कहीं से भी भारत आके बस जाएंगे, कोई भी भारत आके बस जाएंगे। सुनिए, कोई नहीं रहा। 1971 के बाद हाँ। बांग्लादेशी भारत में आके रहने लगे जी। रोहिंग्या जी। मुस्लिम जी। भारत में आके रह रहे हैं। जी। देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा है, फिर भी रह रहे हैं। पता ना आपको? जी जी जी। तिब्बत से दलाई लामा जी आए जी। अपने साथ कितने तिब्बती लाए? जी। मजनू का टीला भरा पड़ा है। जी। तिब्बतियों से धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के जनपद धर्मशाला पूरा भरा पड़ा है। आपने देखा होगा, आप सीनियर रिपोर्टर हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इन सब तथ्यों को भी देखिए, इन तथ्यों को जानिए, इन तथ्यों को समझिए, इन तथ्यों को पता कीजिए। लेकिन सर अब भारत में कोई भी आके रह सकता है, उसका वीज़ा भी बन सकता है, उनको नागरिकता भी मिल सकती है, लेकिन वही देखा जाए अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में लिमिट टाइम होता है, अगर वो नहीं जाते उनको निकाल दिया जाता है। तो फिर भारत में ऐसा क्यों प्रावधान है कि जिनको मन करो आकर रह सकते हैं? सभी देशों में, अमेरिका में भी एनआरआईज हैं, इंग्लैंड में भी एनआरआईज हैं, कनाडा में भी एनआरआईज हैं। कनाडा में पूरा भारत बसा हुआ है। एक लिमिट टाइम के लिए सर लोग नहीं, लोग अपने मकान बनाते हैं, रहते हैं घर। देखिए, वसुधैव कुटुंबकम का नारा जी आपको दिखाना भी पड़ेगा, अपनाना भी पड़ेगा। आपको G20 में दिया गया नारा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर सिद्ध करना पड़ेगा। आपको लिखने से पहले वसुधैव कुटुंबकम दिया गया नारा, वो था उस समय की। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, तो उसको मनवाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। दर्शक सर जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप गए थे सीमा जी के घर पे, क्या उनसे बात हुई और क्या उनकी तबीयत है? उनकी तबीयत खराब है, उसे न तो खाने पीने का टाइम है, आर्थिक स्थिति उसकी खराब है। 3 कुर्सियों के अलावा वहाँ कोई कुर्सी नहीं। 2 कुर्सियों पर पति पत्नी बैठ जाते हैं, एक पे चढ़ के रिपोर्टर साहब बैठ जाते हैं, एंकर साहब। कोई चौथी कुर्सी डालने की कोशिश नहीं कर रहा कि 10-20 कुर्सियाँ पहुँचवा दे, एक फ्रीजर पहुँचा दे, एक कूलर पहुँचा दे, एक कूलर पहुँचा दे, बेड बेंच पहुँचवा दे, बेंच डलवा दे, AC लगवा दे। किनको कह रहे हैं लगवाने के लिए? ये उन लोगों के लिए कह रहे हैं जिन्होंने उसकी खबर को ब्रेक कर करके करोड़ों रुपए कमाए हैं। उनसे कह रहा हूँ, उनके लिए कह रहा हूँ। उन्होंने अपना काम निकाला, लेकिन उसके लिए